श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एज ऑफ पाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शंकर की उपासना के लिए प्रदोष व्रत विशेष महत्वपूर्ण है। हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। त्रयोदशी तिथि जिस बार यानी जिस दिन पड़ती है उस दिन वही प्रदोष कहलाता है। जैसे शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। रविवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष और बुध प्रदोष आदि होते हैं। शनि प्रदोष व्रत बेहद कल्याणकारी माना जाता है क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत का पालन करने से भगवान शिव और शनिदेव की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो। शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। कुछ वर्ष व्यतीत होने पर ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। भिक्षा मांगना उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर लौट रही थी तभी उसकी नज़र दो बालक पर पड़ी जो दिखने में राजवंशी लग रहे थे, परंतु वह अकेले थे, शायद रास्ता भटक गए थे। मन ही मन यह सब विचार करते हुए ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई। भिक्षा मांगकर वह दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। कुछ वर्षों बाद जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी ने सोचा, मेरी मृत्यु के पश्चात इन दोनों की देखभाल कौन करेगा? क्यों ना इन दोनों के माता पिता का पता लगाकर इन्हें उनके पास भेज दूं। ऐसा विचार कर ब्राह्मणी उन्हें लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम गई। ब्राह्मणी ने सांडिल्य ऋषि को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाएं। ऋषि को ब्राह्मणी के निश्चल मन का भान हो गया। उन्होंने ब्राह्मणी की बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह दोनों कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों विदर्भ राज्य के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश ने आक्रमण करके इनके पिता का राजपाट सब छीन लिया था। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, क्या कोई उपाय है जिससे वो अपना राजपाट वापस मिल जाए? ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और विधान पूर्वक यह व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमार विधि विधान से प्रदोष व्रत करने लगे। एक दिन संयोगवश बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति नामक राजकुमारी से हुई। दोनों एक दूसरे के प्रेम में आकर्षित हो गए। जब ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वह विवाह का प्रस्ताव लेकर अंशुमति के पिता के पास गई और दोनों राजकुमार वास्तव में कौन है यह सब बताया। अंशुमति के पिता भी एक महान राजा थे। उन्होंने दोनों राजकुमारों के साथ मिलकर गंधर्व राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में उनकी जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना राज्य वापस मिल गया। तत्पश्चात बड़े राजकुमार और राजकुमारी अंशुमति का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजमहल में गरीब ब्राह्मणी को भी उत्तम स्थान दिया गया, जिससे उसके सारे दुख समाप्त हो गए। प्रदोष व्रत के कारण भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हुई और राजकुमारों को अपना राजपाट वापस मिल गया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।